ये कहानी एक ऐसे हादसे की है जिसने कई जिंदगियों को बदल कर रख दिया। यह कहानी है बोइंग 737 फ्लाइट संख्या AI 739 की, जो एक साधारण सी उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक बड़े हादसे में बदल गई। 21 सितंबर की वह सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य थी। लोग रोज की तरह अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने के लिए तैयार थे। AI 739 फ्लाइट में सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इस उड़ान का गंतव्य था बेंगलुरु। विमान में कुल 175 यात्री और 10 क्रू सदस्य सवार थे। पायलट कैप्टन अर्जुन राठौर और उनके सह पायलट विनीत सक्सेना दोनों अनुभवी एविएटर्स थे, जिन्होंने अनेक उड़ानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। विमान समय पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, यात्रियों में एक उमंग सी थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रहे थे, तो कुछ अपनी सीट पर आराम कर रहे थे। कैबिन क्रू यात्रियों की सेवा में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान ने लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर ली थी और अचानक मौसम खराब होने लगा। पायलट ने मौसम विभाग से संपर्क किया और मौसम की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। कंट्रोल टावर ने उन्हें चेतावनी दी कि आगे की यात्रा में भारी बारिश और तूफान की संभावना है। अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लिया कि वे इस तूफान को पार कर सकते हैं। जैसे ही विमान ने तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया, यात्रियों को हल्की हिचकोले महसूस होने लगे। अर्जुन और विनीत ने स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की, लेकिन मौसम का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। विमान के अंदर घबराहट का माहौल बनता जा रहा था। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे, तो कुछ ने अपनी सीट बेल्ट को और कस लिया। तीसरा चरण, तकनीकी खराबी। अचानक विमान के दाहिने इंजन से एक जोरदार आवाज आई। अर्जुन, दाहिने इंजन में तकनीकी खराबी हो गई है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि एक इंजन के बिना विमान का संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। हम नजदीकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करेंगे। लेकिन मौसम और तकनीकी खराबी ने उनकी योजना को बाधित कर दिया। इंजन की खराबी के साथ साथ विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी फेल होने लगा। अर्जुन, लाइट्स बंद हो गई हैं। अचानक विमान के अंदर की लाइट्स बंद हो गईं और एक अजीब सी खामोशी ने सबको घेर लिया। हम इसे नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी और विमान को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। चौथा चरण, अंतिम क्षण। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमान ने अचानक तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। भगवान, ये क्या हो रहा है? यात्रियों में हाहाकार मच गया। विनीत, हमें इसे सुरक्षित लैंड करना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अर्जुन। अर्जुन और विनीत ने आखिरी कोशिश के तहत विमान को एक सुरक्षित स्थान पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की मार के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। विमान ने अंततः एक घने जंगल के बीच में एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश लैंडिंग की। धमाका इतना जोरदार था कि जंगल में आग लग गई। यात्रियों की चीखें और विमान के टूटने की आवाजें उस शांत जंगल में गूंज उठीं। पांचवां चरण, हादसे के बाद इस भीषण दुर्घटना में 175 यात्रियों में से केवल 25 यात्री ही जीवित बच पाए। इनमें से अधिकतर पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। कैप्टन अर्जुन राठौर और सह पायलट विनीत सक्सेना ने आखिरी पल तक विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी जान चली गई। बचाव दल को दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में कई घंटे लग गए, क्योंकि वह इलाका अत्यधिक दुर्गम था। बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। समाचार चैनलों और अखबारों में इस दुर्घटना की खबरें प्रमुखता से दिखाई गईं। निष्कर्ष, इस हादसे के बाद विमानन विभाग ने इस मामले की गहन जांच की और पता चला कि विमान के इंजन में पहले से ही एक मामूली तकनीकी खामी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। अगर समय रहते उस खामी को ठीक किया गया होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था। कैप्टन अर्जुन राठौर और उनके सह पायलट विनीत सक्सेना को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की। यह कहानी एक यादगार संदेश देती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी याद दिलाती है कि कभी-कभी छोटे-छोटे फैसले भी हमारे जीवन को बड़ा मोड़ दे सकते हैं।